समझना, मैं क्या समझाऊं तुझे। अरे नरगिस, तूने किस मुश्किल में फंसा लिया खुद को। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा ना। हाँ मैं, क्यों घबरा की, कोई मसला है? एहसन बेटा, कभी कभी तो नजरअंदाज कर दिया करो। अम्मी जी, मैं बच्चों और अनम को लेकर डिनर पर जा रहा हूँ। क्या तुम अनम को लेके बाहर जा रहे हो और मैं? नरगिस, इस हालत में तुझसे ना खाया पिया जाता है तो क्या करेगी जाकर? अम्मा मुझे क्या हुआ है? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? मेरा मतलब है, मां बनने वाली औरत बीमार थोड़ी ना होती है। अरे मेरे बाहर जाने से बल्कि होने वाले बच्चे पे अच्छा असर पड़ेगा। अच्छा चलो फिर ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। नहीं, अगर वो इजाजत दे देते हैं तो फिर मैं तुम्हें खूब घुमाऊंगा फिराऊंगा। ऐसा वो पागल हो गई है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? सब्र कर तहम्मुल से। जो कुछ तूने मुझे बताया है ना, उसके बाद तो अपना रवैया नरम कर ले। अरे अम्मा मैं क्या करूं? ये अनम का नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। तन बदन में आग लग जाती है। अरे ये अम्मा, अरे वो एहसन मुझे कह के गया कि तैयार रहना, डॉक्टर के पास उसे ले जाना है। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। मैं क्या कर सकती हूँ मेरा बच्चा? नरगिस तू भी ना। नरगिस, हाँ सही है, तैयार हो ना? चलो निकलना है। वो एहसन वो क्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मैं डॉक्टर से होके आई थी। मैं कौन सा कोई पहली बार माँ बन रही हूँ। सब ठीक है, कुछ भी। मैंने तुमसे कहा है मैं अपने बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब चलो। वो अम्मा तुम ही समझाओ ना एहसन को। एहसन बेटा, वो इतनी घबरा क्यों रही हो नरगिस? मैं जब कह चुका हूं चलो तो चलो। गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। अम्मा क्या करूं? मेरा बच्चा, मैं क्या कह सकती हूँ? अरे आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया हूं, लेकिन तुम इतनी सज सवर के कहाँ जा रही हो? किसी से मिलना था? इतनी रात को एक बीवी सिर्फ अपने शौहर के लिए सजती संवरती है। हाँ लेकिन तुम तो जानती हो मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। जानती हूँ, लेकिन मुझे सजना संवरना
तुम्हारे लिए अच्छा लगता है, और एक तुम हो जो मुझे रोक रहे हो। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं तो समझ रही थी कि तुम ये बात सुन के खुश हो गए। अगर ऐसा है भी जैसा तुम कह रही हो तो इसमें खुशखबरी वाली कोई बात नहीं। ये मेरे पास ऐसी चीजों के लिए इस वक्त नहीं है। क्या मतलब? मतलब मैं बहुत परेशान हूं नरगिस, कारोबार के लिए पैसों की जरूरत है, शायद ये घर भी बेचना पड़े। क्या? ये घर बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? वहीं जहां पहले थे। वैसे इतनी भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ अरेंजमेंट हो जाए। जी बताएं। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 जनाब, मैं आपको सारी डिटेल्स भेजूंगा। आप एक काम करें, मुझे ईमेल कर दें। जी बहुत शुक्रिया। कैसे हो सन बेटा? या अल्लाह खैर, इसका मूड क्यों इतना ऑफ है? कहीं कोई नया हंगामा तो नहीं होने वाला? अस्सलाम वालेकुम। बच्चों प्लीज जरा अपने कमरे में तो जाओ। लेकिन पापा हम तो अपना होमवर्क कर रहे हैं। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अच्छा चलो जाओ, हम बाद में कर लेंगे। चलो जाओ, शाबाश। थैंक यू। क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ वो बस सर में शदीद दर्द है, एक पेन किलर ले आओ। अच्छा चले, आप बैठे, मैं ला रही हूँ। अम्मा, अरे अम्मा कहाँ हो? अम्मा, अरे अम्मा, अम्मा, अरे अम्मा, अरे क्या हो गया? पता नहीं, सीटी से उठी, फिर पता नहीं क्या। चल चल उठ, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नेहा, अरे ओ नेहा, ये जल्दी से पानी लेकर आ। चल अम्मा, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। अच्छा तू लेट, मैं पानी लेकर आती तेरे लिए। नेहा की बच्ची।
ये ले। चाय बनाओ। नहीं नहीं, गोली खा ली ठीक हो जाऊंगा। हुआ क्या है, क्यों इतने अपसेट हैं? खुद ही देख लो। नरगिस की रिपोर्ट, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। मुझे पता था मेरी बात बिल्कुल ठीक निकलेगी। तुम देखना अनम, वो अब खुद ही अपनी चाल में फंस जाएगी। अच्छा, क्या करेंगे अब आप? वो अपना गुनाह खुद अपने मुंह से कबूल करेगी। अम्मा सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगी अम्मा। ये लो, ये क्या है? तुम्हारे झूठ का सबूत। ऐसा डॉक्टर ने क्या कहा है? सब ठीक है ना? और हमारा बच्चा? बस बस नरगिस, अब ना ही तुम इस घर में रहोगी और ना ही मेरे निकाह में। क्योंकि मैं तुम्हें अम्मा, अम्मा, अरे कोई है? एम्बुलेंस को कॉल करो। नरगिस, अम्मा मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। गाड़ी निकाले, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। गाड़ी निकालें आप, गाड़ी निकालें आप। अन्ना, अगर तुम चाहो तो ऐसे मेरी बच्ची को तलाक नहीं देगा। मेरी बच्ची के साथ से उसका साइबान मत छीनो। एक मरती हुई माँ की दे जाए। आप परेशान ना हो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, आप ठीक हो जाएंगी। आप परेशान मत हो। अरे अम्मा, अरे अम्मा, अरे मेरी अम्मा को कुछ हो गया। देखो तो, अरे अम्मा उठो, अम्मा आंखें खोलो। एहसान! अरे अम्मा, अरे अम्मा को क्या हो गया? एहसान! अरे ऐसे कोई है? अरे अम्मा, अम्मा तुझे कुछ नहीं होगा। अरे अरे मेरी अम्मा को कुछ हो गया। अरे मेरी अम्मा को कुछ हो गया, डॉक्टर को बुलाओ। हाय रे फरीदा, तू भी कब आई जब मेरी माँ का सोयम भी हो गया। अरे वो तो रईस ने मुझे बता दिया था, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता। बहुत अफसोस हुआ तेरी माँ का सुन के। क्या बताऊं फरीदा, मेरी अम्मा के जाने के बाद बिल्कुल अकेली रह गई। बस मेरी माँ ही तो थी, अपनी जान देके उसने मेरा घर बचा लिया। वाकई तुम्हारी माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं हैरान हूँ, ये अनम यहाँ कैसे? ये तो अरे ये मनोज जिंदा है और आ गई है फिर मेरी सौतन बनके। हाँ, वो कैसे? ये क्या कह रही? अरे फरीदा क्या बताओ, अरे क्या बताओ तुझे। अरे मेरी तो पूरी बाजी उलट गई। सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नेहा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, ये अनम जो है ये तुम्हारे साथ कैसी है? आओ नेहा, कुछ चाहिए? नहीं मैं तो बस कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं, अम्मा सो रही है ना, इसलिए मैं देखना आई थी कि कुछ खाने के लिए बनाया या नहीं। कुछ खाना है, भूख लगी है। जी मैं सिद्रा के लिए फ्राइज बना रही हूँ, तुम्हें खाने हैं? सिद्रा के साथ जाकर बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। जी सिद्रा के साथ? हाँ, सिद्रा के साथ जाकर बैठो, मैं बना के ला रही हूँ। मारती वारती तो नहीं है? नहीं फरीदा आंटी, अनम आंटी तो हमें बहुत प्यार से रखती हैं। हमारी अम्मा ने तो उनके बच्चों के साथ इतना जुल्म किया था, उन्हें नौकर बना के रखा हुआ था, यहाँ तक कि समीरा को आपके घर की मासी भी बना दिया था। हाँ बताओ, काम करने वाली चली गई क्या? अरे ऐसे कैसे चली गई? ड्राइंग रूम साफ कर रही है। आंटी मैंने पूरा ड्राइंग रूम साफ कर लिया। अरे इस तरह क्या देख रहे हो हैदर? ये तो अनम भाभी की बच्ची है। हाँ सही पहचाना, उसी की बेटी है। आंटी मैं जाऊं? अरे बेटा यहाँ ये बिस्किट खाओ। नहीं अंकल, मैंने बिस्किट खाना छोड़ दिया है। अरे बेटा ये लो। अंकल मैं एक अपनी बहन सिद्रा के लिए भी ले जाऊं? अरे हाँ बेटा क्यों नहीं, बल्कि एक काम करो, ये तुम सारे बिस्किट जो है ना एक शॉपर में डाल के ले जाओ सिद्रा। अनम आंटी है ना, वो मेरे से घर का एक काम भी नहीं कराती, उन्होंने तो घर के कामों के लिए मासी रखी हुई है। और आपको पता है रईस और मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता यहाँ से जाने का। क्या वाकई? नरगिस ये क्या कह रही है? अरे अनम की जगह कोई और औरत होती ना, तुमसे चुन चुन के बदले लेती। चुप कर फरीदा। अरे 2 दिन तुझे खाना क्या दे दिया, तू तो उसके गुन गाने लगी। अरे तू भी किसकी बातों में आ गई है? अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे घर पर ना बहुत काम है। कभी तुम्हारे पास टाइम हो ना तो घर पर आना, पूरा महला तुम्हारे बारे में पूछता है। ठीक है अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ मैं तुझे दरवाजे तक छोड़ के आती हूँ। हाँ ठीक है, ख्याल रखना अपना। अरे आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया हूँ, लेकिन तुम इतनी सज सवर के कहाँ जा रही हो? किसी से मिलना था? इतनी रात को एक बीवी सिर्फ अपने शौहर के लिए सजती संवरती है। हाँ लेकिन तुम तो जानती हो मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। जानती हूँ, लेकिन मुझे सजना संवरना तुम्हारे लिए अच्छा लगता है, और एक तुम हो जो मुझे रोक रहे हो। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हैं? उस दिन तो अम्मी जी की मौत की वजह से नरगिस बच गई, लेकिन अब तो स्वयं भी हो गया। मैं नरगिस को घर में नहीं रहने दूंगा। आप ऐसा नहीं करेंगे। ये तुम कह रही हो? मैं तो उसके ड्रामे की वजह से चुप था, लेकिन मुझे उस औरत से शदीद नफरत है। अब मैं उसे 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अम्मा जी ने मरते वक्त मुझसे एक वादा लिया था। कैसा वादा? अगर तुम चाहो तो
कसम मेरी बच्ची को तलाक नहीं देगा। मेरी बच्ची के साथ से उसका साइबान मत छीनो। मरती माँ की दे जाए। आप परेशान ना हो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, आप ठीक हो जाएंगी, आप परेशान मत हो। हाँ, लेकिन वादा तुमसे लिया था ना, मुझसे नहीं। देख ले, अब मेरा ये वादा पूरा करना आपके हाथ में है। आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हो? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त वो बेबस और मजबूर औरत है और इंसानियत के नाते हमें उसे और उसके बच्चों को बेघर नहीं करना चाहिए। इंसानियत के नाते? लेकिन शायद तुम भूल रही हो अनम, बेबस और मजबूर तो तुम भी थी। आइए मिस सनम, आइए। आप जानती हैं, जब से आपने इस ऑफिस को ज्वाइन किया है, मुझे सिर्फ आप ही का ख्याल रहता है। फिर आपने क्या सोचा मिस सनम? किस बारे में? मुझसे दोस्ती करने के बारे में। देखिए, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। अरे नहीं नहीं मिस सनम, देखिए दोस्ती एक बहुत पाकीज़ा रिश्ता है, इसमें गलत बात कहाँ से आ गई? देखिए जी, मैं मजबूर जरूर हूँ, लेकिन इज्जत बेचने के लिए नहीं निकली हूँ। बस तो फिर ठीक है, मैं अकाउंट्स में कह देता हूँ, आप अपना हिसाब कर रहे। कल से आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत तो यार जल्दी आ गई, ऑफिस नहीं गई थी क्या? आज बेदात के साथ डेट पे गई थी ना, इस वजह से जल्दी आ गई। ये सही बोल रहा है, घर पे बच्चे होते होंगे, डेट सही से लगती नहीं होगी। हाँ, ये तो बात है। जानती हूँ, सब यादें कुछ नहीं भूली, लेकिन उसने जो कुछ किया उसकी सजा भुगत रही है वो। उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। यही तो सजा मिल रही है। उसके हिस्से में आपकी नफरत आई है। मोहब्बत नहीं आई है ऐसा। इससे बड़ी सजा क्या होगी? हसन, हसन। नरगिस, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही थी? छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, मैं वैसे ही गुजर रही थी यहाँ से। अच्छा, हसन जाने देना। अगर तुमने सारी बातें सुन ही ली हैं, तो ये तो समझ ही गई होंगी कि अगर इस घर में हो तो सिर्फ अनम की वजह से। सुन चुकी हूँ। अभी इसका दुख ताजा है, इतना हाश ना बोले, मौका नहीं है। ठीक है, तुम जिसे चाहो रखो, जैसे चाहो रखो। वो बच्चों को स्कूल से लेने जाना था। हाँ, मम्मी को लेने जा रहा हूँ। और हाँ, तुम अपना ख्याल जरूर रखना। देखो, मैं नरगिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखता। फिक्र ना करें, मेर है मेरे साथ, मैं अकेली नहीं। नरगिस, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही थी? छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी?
नहीं, मैं वैसे ही गुजर रही थी यहाँ से। हसन जाने देना। अगर तुमने सारी बातें सुन ही ली है तो ये तो समझ ही गई होगी कि अगर इस घर में हो तो सिर्फ अनम की वजह से। तुम रो क्यों रही हो? जब से मेरी अम्मा गई है अकेली रह गई है, कोई नहीं है मेरा। तुम कैसी बातें कर रही हो? जब से नानी मरी है मैं और रईस तुम्हारे साथ ही तो हैं। मेरी अम्मा की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं तुमसे एक बात बोलूं? हाँ बोल। ना अनम आंटी से दोस्ती कर लो, वो सच में बहुत अच्छी हैं। बकवास मत कर और जा यहाँ से। नहीं है जरूरत मुझे तुम लोगों की भी। अम्मा तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है तो क्या हुआ, हमें तो तुम्हारी जरूरत है ना। रहने दे, जा अपनी सगी के पास, वो सनम के पास। वही है ना तेरी अपनी माँ का तो कोई दर्द ही नहीं है तुम लोगों को। सर फटा जा रहा है मेरा दर्द से। तुम तो कभी ढंग से बात ही नहीं करती, हर वक्त डांटती रहती हो। बोला ना जा यहाँ से। अच्छा ये बताओ, ये अनम जो है ये तुम्हारे साथ कैसी है? मारती वारती तो नहीं है? नहीं फरीदा आंटी, अनम आंटी तो हमें बहुत प्यार से रखती हैं। हमारी अम्मा ने तो उनके बच्चों के साथ इतना जुल्म किया था, उन्हें नौकर बना के रखा हुआ था, यहाँ तक कि समीरा को आपके घर की मासी भी बना दिया था। लेकिन अनम आंटी है ना, वो मेरे से घर का एक काम भी नहीं कराती। उन्होंने तो घर के कामों के लिए मासी रखी हुई है। और आपको पता है, रईस और मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता यहाँ से जाने का। क्या वाकई? नरगिस ये क्या कह रही है? अरे अनम की जगह कोई और औरत होती ना, तुमसे चुन चुन के बदले लेती। चुप कर फरीदा। अरे 2 दिन तुझे खाना क्या दे दिया, तू तो उसके गुन गाने लगी। अरे तू भी किसकी बातों में आ गई है? कुछ चाहिए नेहा? वो असल में अम्मा के सर में दर्द हो रहा है तो उन्हें चाय चाहिए। अच्छा मैं चाय बनवाती हूँ। अच्छा सुनो, दवाई भी देती हूँ, नरगिस को जाकर दवाई भी दे दो और चाय में भिजवाती हूँ। मीठी पीती है ना? जी चाय भिजवा रही हूँ। ठीक है। बाजी, ये नरगिस बाजी कौन है? रिश्तेदार हैं हमारी, हमारे साथ रहती हैं। तुम अपना काम करो, 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देना और हाँ चाय बना दो फौरन। जी अच्छा। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? निकल जा मेरे घर से। मैंने कहा निकल जा। चुड़ैल डायन, तुझे मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। मैं तेरा खून कर दूंगी। समझी तू? ऐसा क्या कर रही हो नरगिस? छोड़ो, छोड़ो, तुम पागल बनी है, छोड़ो उसे। क्या कर रही हो नरगिस? तुम क्या करना चाहती हो? हट जाओ ऐसे यहाँ से। न जाना इसको
मेरे घर से, मैं इसको नहीं देख सकती। निकाल दो इसको मेरे घर से। नरगिस! अरे इतनी रात को आप आ गई, आपकी तो शादी की सालगिरह है ना? मैंने कहा था ना मैं रात को आऊंगी बिरयानी लेकर, तो आ गई। अगर आप दोनों साथ आते तो मैं केक मंगा लेती। अरे नहीं नहीं, मैं केक वेक कोई नहीं खाती। अच्छा, मुझे लगता है आप चाहती हैं कि मैं इसी तरह खाने बना बना के आपको भेजूं। मैंने ऐसे कब कहा? ये काम तो तुम मुझ पे ही रहने दो। अच्छा, ये बर्तन सुबह भेज दो। अरे हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बल्कि मैं कल खुद आके ले जाऊंगी। और हाँ, बिरयानी याद से खा लेना, बड़ी मजे की बनाई है। इतनी मोहब्बत से लेकर आई हैं तो जरूर खाऊंगी। बड़ी सियानी है ये अनम, मरकर भी नहीं मरी और इसने मुझे जीते जी मार दिया। अनम, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, इस बार तो जिंदा नहीं रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं अनम ने इस चाय में जहर डाल दिया हो मुझे मारने के लिए? मैं जानती हूँ ये बहुत मीसनी है, खामोश रहकर मुझ पे वार करेगी। हाँ, एक बार तो मेरे वार से बच गई हो, लेकिन इस बार इस नागन का सर कुचल कर ही दम लूंगी। तुम तो बड़ी जीदार हो, डर क्यों गई? नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगी तुमसे? तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। हाँ, डरना तो हमें चाहिए। वैसे तुम खाना बना रही हो, कोई मदद चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, वो मैंने काम वाली रखी है। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। जा रही? हाँ हाँ, जाओ आराम करो। कुछ चाहिए तो नेहा को भेज देना। Thank you.